हेलो एवरीवन, हाउ टू गेट ट्रीटमेंट पतंजलि सीरीज का ये 7th वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे इन पतंजलि योग पीठ फेज 2। या फिर आप पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट करवाने आए हैं जिसे हम पतंजलि योग पीठ फेज 1 भी कहते हैं, तो आपको पतंजलि योग पीठ फेज 2 के बारे में पता होना ज़रूरी है कि हाउ टू स्टे इन पतंजलि योग पीठ फेज 2 मतलब आप पतंजलि योग पीठ फेज 2 में कैसे रहकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम वहाँ का रूम भी देखेंगे कि वहाँ का रूम कैसा है, और वहाँ पे ही हाल ही में मतलब आज के दिन में जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका फीडबैक भी लेंगे कि वह कैसे मतलब वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वह वहाँ पे स्टे कैसे कर पा रहे हैं। जो हाल ही में अभी कल या परसों में वो वहाँ पे पहुँचे हैं और उनका ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा है उनके पिताजी का, और वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को विदाउट स्किप पूरा समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप 3 दिन तक फ्री स्टे कैसे कर सकते हैं पतंजलि में, तो आप आई बटन पे दी हुई वीडियो को ज़रूर चेक कर लें। और अब बात करते हैं हाउ टू स्टे इन पतंजलि योगपीठ फेज 2। इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे हमने बनाए हैं। आप इसको पहले समझ लें, इसको समझने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स बिगिन। तो इसके भी प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर वही 3 स्टेप्स हमने बनाए हैं, इनको आप इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें पहुंचना होगा पहले पतंजलि योगपीठ फेज 2 में, और वहां पे भी जाने के बाद हमें श्रद्धालम, वहां का ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट होता है श्रद्धालम में। जब आप श्रद्धालम में एंट्री करते हो तो आपको कंफर्म होना ज़रूरी है कि आपके पास आपका कोविड-19 रिपोर्ट होना ज़रूरी है, और पतंजलि का ट्रीटमेंट फॉर्म भी होना कंपलसरी है। अगर आपका पतंजलि का ट्रीटमेंट फॉर्म नहीं है या कोविड की रिपोर्ट नहीं है तो आपको स्टे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखें कि आप आपके कोविड-19 रिपोर्ट ज़रूर लेकर जाएं ताकि आप स्टे कर सकें। अगर ट्रीटमेंट आप बाद में भी कंटिन्यू करवा सकते हैं, बट कोविड-19 रिपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी आप स्टे कर सकेंगे। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है। जब आप श्रद्धालम में जाओगे तो वहाँ पे आपको काउंटर दिखेगा, आप वहाँ काउंटर पे जाएं और अपना वो आपको फॉर्म देंगे। आप वहाँ पे जनरल एंट्रीज उसमें होती हैं, आप वो फॉर्म को फिल करें कि कितने व्यक्ति आपके साथ हैं और कितने व्यक्ति स्टे करने वाले हैं। ये सब डिटेल्स उसके अंदर होती है, आप उसे फिल करें। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19 की रिपोर्ट हो गया, ट्रीटमेंट फॉर्म और आपके आईडी प्रूफ, आप ये लगाएं। और फिर थर्ड स्टेप की तरफ जाएं, वो है ये कि आप उसे फॉर्म को सबमिट करें, और जो वो चार्जेस आपके नीड के हिसाब से आप बताएंगे, अब वो चार्जेस वो आपको पे करने होंगे। वहाँ पे आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको इस ब्लॉक में इस रूम नंबर में रहना है। अब ब्लॉक क्या होता है वो भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। पहला, जो रूम अलॉट होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं, मतलब पहले आओ पहले पाओ पर ही बेसिस पे ही मिलते हैं आपको रूम। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एडवांस बुकिंग नॉट अलाउड, मतलब वहाँ एडवांस बुकिंग नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कोई बुकिंग होती होगी, तो पहली बात ये है कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है टोटली ऑफलाइन है, यहाँ ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। अब बात करते हैं कि रूम ब्लॉक्स क्या है। जैसे कि हमने अभी पीछे जाना कि जब हम जाएंगे और हमारे को रूम अलॉट कर दिया जाएगा तो वहाँ ब्लॉक्स बताए जाएंगे। तो यहाँ ब्लॉक जो है वो 7 ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक की अगर बात करूँ तो वो है ब्लॉक 1 गौतम, ब्लॉक 2 कश्यप, ब्लॉक 3 विश्वामित्रा, ब्लॉक 4 भारद्वाज, ब्लॉक 5 अतरी, ब्लॉक 6 जमदाग्नि, ब्लॉक 7 वशिष्ठ। ये 7 ब्लॉक्स हैं। जब आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा तो आपको बताएगा कौन से ब्लॉक में कौन से रूम नंबर में आपको स्टे करना है, या आपको बता दिया जाएगा। आप वहाँ जाके इसलिए स्टे कर पाओगे। अब चार्जेस की बात करते हैं कि रूम चार्जेस क्या है पतंजलि योगपीठ फेज 2 के। तो उसमें आपको बता देते हैं, ये चार्जेस की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, आप इसको इजीली देख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रूम ले सकते हैं। अब खाने की बात करें तो खाने का बेसिकली आप डिमांड रखें, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना वहाँ पे खाने वाले हो। कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर थाली की बात करें खाने की, तो एक टाइम की दोपहर के खाने की बात करी जाए तो वो आप मान के चले कि 30 से 40 रुपए की होती है। ऐसे करके आप कितने टाइम खा रहे हो, कितने व्यक्ति हो, इस पर डिपेंड करेगा। ये बात आप ध्यान रखें। और सबसे सेकंड चीज़ ये कि जो खाना जो है वो रूम में ही अवेलेबल हो जाता है। अगर आप वहाँ पे उनको कहते हैं तो आपका ही जो खाने की जो वो है, उनके शेड्यूल के हिसाब से आपके रूम में ही खाना आ जाएगा, आप वहाँ पे खा सकते हो। और आप चाहो तो बाहर जाके भी कहीं पे खा सकते हो, और पतंजलि के ही वहाँ पतंजलि योगपीठ फेज 2 में भी खाने के अरेंजमेंट है, आप वहाँ जाके भी खा सकते हो। तो आइए अब जानते हैं हमारे व्यूअर का फीडबैक, जो अब वो अपनी मुँह ज़बानी बताएंगे आपको कि उनका फीडबैक अभी फ़िलहाल। तो आइए चलते हैं हमारे व्यूअर के पास, जिनका नाम है राजा, जो पटना से हैं। वो आपको बताएंगे कि उनका फीडबैक कैसा है, मतलब वहाँ पर कैसे पहुँचे और वहाँ पे कैसे स्टे कर रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। हेलो, मैं अनुज कुमार। मैं बिहार के पटना जिले से आया हूँ, पतंजलि हरिद्वार में। मैं सबसे पहले हरिद्वार स्टेशन उतरने के बाद बस स्टैंड गया। उसके बाद बस पकड़ कर बोला कि पतंजलि हॉस्पिटल में उतार देना। उन्होंने उसके पास
उतारा। फिर मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गया, फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरने के बाद वो लोग बताते हैं कि आपको कौन से रूम में जाना है, हाँ कौन से डॉक्टर मिलेंगे। वहाँ पर रूम में जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे पिताश्री को देखा। उनको लीवर से संबंधित बीमारी है, हेपेटाइटिस बी की पेशेंट है। तो वहाँ उन्होंने दिखाया, डॉक्टर ने दवा लिखा। फिर मैंने पतंजलि हॉस्पिटल में ही परिधान एक उसमें मॉल है, उसमें सब दवा मिलते हैं। वहाँ से दवा लेने के बाद हम लोग आए पतंजलि फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 2 में आया तो सबसे पहले मैं तो गया था वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने बोला कि कोविड-19 का टेस्ट है तो भी रहने देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं है तो फिर आप फ़ेज़ 2 में जाओ। मैं फ़ेज़ 2 में आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम रहने देंगे यहाँ पर, कोविड का टेस्ट है अगले दिन करवाया जाए आपके। तो उन्होंने मेरे को रात में रखा और मेरे पिताजी को भी। तो फिर अगले दिन उन्होंने कोविड का टेस्ट करवाया। जैसे हमने मतलब कोविड का टेस्ट आज ही करवाया। उसके बाद टेस्ट कराने के बाद बोला कि रिपोर्ट कल आएगी, एक दिन बाद। और एक दिन का उन्होंने चार्ज लिया था 1080। रूम रेंट है इतना। तो मेरे को बोला कि 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा क्योंकि आप कोरोना का टेस्ट यहीं करा रहे हो। तो कोरोना का टेस्ट मैं यहीं करा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे 50% का डिस्काउंट दिया था। मतलब कि 1080 में 2 दिनों का। वैसे तो 2160 होता है 2 दिनों का, लेकिन उन्होंने कहा कि 1080 आपका लगेगा 2 दिनों का। और खाने पीने में भी मेरे को डिस्काउंट दिया 50% का। जैसे 60 का खाना 30 में दिया और सुबह का 15 का नाश्ता, सॉरी 30 का नाश्ता 15 में दिया। तो यही सब है फ़ेज़ 2 में रुकने का। अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट है तो आप फ्री में भी रुक सकते हो वाल्मीकि आश्रम में 3 दिनों के लिए बस। और यही है फ़ेज़ 2। आपको फ़ेज़ 2 में आने के बाद श्रद्धालम श्रद्धालम का एक बिल्डिंग है, लिखा हुआ श्रद्धालम। इसमें दाईं तरफ में काउंटर मिलेगा, वहीं पर एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन होता है, वही लोग आपको रूम अलॉट भी करेंगे। फॉर्म भरने के बाद और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी रिपोर्ट भी मांगते हैं और बोलते हैं कि कोविड का टेस्ट है तो वो भी मांगेंगे, और नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद अगले दिन कोविड का टेस्ट कराते हैं। सो थैंक यू राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी हेल्प करी, हमारे व्यूअर्स की इतनी हेल्प करी। वहाँ पे आपने अपना ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने लोगों को बताने में हमारी हेल्प करी। सो थैंक यू सो मच राजा जी। सो आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम के बारे में, तो आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हमने आपको बताया था कि आप कितने दिन तक फ्री स्टे कर सकते हो पतंजलि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में। आपको वो नीचे कमेंट करके बताना है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon, and don't forget to share this video to your friends and your family. So thank you.